हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल में। कहते हैं सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं और अपने प्रिय भक्त को संसार का हर सुख देने को आतुर रहते हैं। महाबली हनुमान की भक्ति भी ऐसी ही है, तभी तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भक्त शिरोमणि बना दिया। आज हम आपको उन्हीं मारुति नंदन के चमत्कारी स्वरूप के दर्शन कराने वाले हैं। इस स्वरूप में बजरंगबली के चमत्कार हैरान करने वाले होते हैं और हम उन्हीं चमत्कारों के बारे में और हनुमान जी कैसे प्रकट हुए ये जानेंगे। पवन पुत्र हनुमान की लीलाएं बालपन से ही शुरू हो गई थी, इसीलिए कई जगहों पर इन्हें बालाजी के नाम से पूजा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में भी महाबली हनुमान अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही इंसान के सभी प्रकार के संकट टलने लगते हैं। जो भी मेहंदीपुर धाम जाता है अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं श्री बालाजी के चरणों में छोड़ आता है। मेहंदीपुर में बालाजी की सत्ता चलती है। यहाँ आकर जिसने श्री बालाजी का आशीर्वाद पा लिया, उसके मन की हर कामना भगवान पूरी कर देते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है, वो बार बार मेहंदीपुर जाने को आतुर रहता है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी के बाल रूप की अति मनमोहक और अलौकिक दर्शन होते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज के भवन के ठीक सामने सीताराम जी का दरबार सजता है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे बालाजी महाराज अपने प्रभु के निरंतर दर्शन से प्रसन्न हो रहे हों और माँ सीता के साथ प्रभु राम भी अपने सबसे प्रिय भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे हों। मेहंदीपुर में केवल बालाजी के दर्शन नहीं होते, इनके साथ ही श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार के भी दर्शन साक्षात होते हैं। कलयुग में बालाजी को साक्षात माना गया है। कहते हैं कि ये आज भी जीवंत हैं। तभी हनुमान जी की पूजा से हम जल्दी ही वो पा लेते हैं जो हम पाने की इच्छा रखते हैं। ये मंदिर दौसा जिले की दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित है, इसीलिए इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना है। ये मूर्ति खुद ही प्रकट हुई है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बह रही है। ये धारा जब से यहाँ ये मूर्ति है तब से ही बह रही है। ये जल कहाँ से आ रहा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये जल बालाजी के चरणों के तले स्थित एक कुंड में इकट्ठा हो रहा है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को बड़ी आसानी से अष्ट सिद्धि, नवनिधि और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए अब बालाजी का इतिहास जानते हैं। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ बस घनी झाड़ियां और जंगली जानवर थे। एक दिन श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और सपने की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चले आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और फिर वे अपने काम वापस आ गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे उसी बारे में सोच रहे थे और सोचते सोचते ही उनकी आंख लग गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई दी और उनके कानों में आवाज आई कि उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करने आया हूँ। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वे फिर सो गए। अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि उन्हें उनकी पूजा अब करनी होगी। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और उसके बाद वहां पूजा अर्चना होने लगी।
कहते हैं जब विदेशी आक्रमण भारत में हुआ तो उस दौरान इस मूर्ति को नष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन हर बार हर कोई असफल रह जाता। जितनी बार मूर्ति को खोदने की कोशिश की गई, मूर्ति उतनी ही गहरी होती चली जाती थी और थक हार कर हर कोई अपने कुप्रयास में असफल हो जाता। 1910 में ब्रिटिश शासन के दौरान बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही छोड़ दिया। भक्तजन जब इस चोले को लेकर पास के मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें इस चोले को लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने जाना था, तब ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से मना कर दिया और कहा कि इसका लगेज देना होगा। लेकिन जब चमत्कारी चोले को लगेज के लिए रखा गया तो कभी तो चोला बिल्कुल ही सूक्ष्म हो जाता, तो कभी भारी हो जाता, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ये चलता रहा। असमंजस में पड़े स्टेशन के रेलवे मास्टर ने अंत में हार मान ली और बालाजी के चमत्कार के आगे वो नतमस्तक हो गया और चोले को बिना लगेज के ही जाने की अनुमति दे दी गई। कहते हैं कि बालाजी नित्य ही वहाँ चमत्कार कर रहे हैं। बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि बाधाएं और ऊपरी बाधाओं के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। कहते हैं कि यहाँ आने पर आपको सिर्फ बालाजी के दर्शन करने हैं और आपके हर संकट, हर कष्ट वो टाल देंगे। बालाजी को लड्डुओं का प्रसाद लगता है। बालाजी के साथ ही प्रेतराज सरकार की भी पूजा की जाती है। प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन हैं। इनके विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है और इन्हें चावलों का भोग लगाया जाता है। प्रेतराज सरकार के साथ ही यहाँ पर कोतवाल कप्तान भी हैं, जिन्हें भैरव भी कहा जाता है। ये शिव जी के अवतार माने गए हैं और इन्हें उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। बालाजी यहाँ अपने हर भक्त का कष्ट दूर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ केवल ऊपरी बाधाओं से ग्रसित लोग ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जिस किसी की बालाजी में आस्था है वो आ सकता है। देश विदेश से कई लोग केवल बालाजी के दर्शन करने और उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। बालाजी महाराज के धाम पर जाने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे जब भी आप यहाँ जाएं तो आपको 1 हफ्ता पूर्व ही कुछ चीज़ों का सेवन करना बंद करना होता है, जो कि है प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि। यहाँ का प्रसाद अपने साथ ले जाना मना है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूलकर भी प्रसाद को घर नहीं लाना चाहिए। कहते हैं कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हमारे साथ आ सकती हैं, तो यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज़ आप घर लेकर नहीं जा सकते। तो आने से पहले अपनी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज़ ना रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। यहाँ के प्रसाद को दरखास्त या अर्जी भी कहते हैं। दरखास्त लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे पीछे की ओर फेंकना होता है। प्रसाद फेंकते वक्त पीछे की ओर नहीं देखना, ये भी आपको याद रखना है। मंदिर में जब भी जाएं तो बालाजी के दर्शन के बाद श्री राम के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी नित्य ही श्री राम की भक्ति में लगे हैं। तो जब हनुमान जी के दर्शन करें तो श्री राम जी के दर्शन भी अवश्य करें। मेहंदीपुर में हर समस्या का समाधान है। कहते हैं जब भी हम सच्चे मन से भगवान के दर पर जाते हैं तो वो हमें निराश नहीं लौटाते। वहाँ पर गए सभी भक्त और मेरा खुद का भी यही मानना है कि एक बार अगर हम बालाजी के दर्शन कर लें, हम उनकी चौखट पर पहुँच जाएं, तो फिर तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। जब हम अपना रिश्ता भगवान से बना लेते हैं तो वो रिश्ता ज़रूर निभाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी ऐसा ही है। भगवान नित्य ही अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। मेरी भी यही प्रार्थना भगवान से है कि वो आप सबके कष्ट दूर करें और आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ऐसे ही और अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।